सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका सेकंड पार्ट मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। लास्ट पार्ट में हमने सिग्मा बॉन्ड की बात कर ली थी, इस पार्ट में हम पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड की बात करने वाले। आइए बात करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड बॉन्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पाई बॉन्ड, अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, देखो मैंने एक दो चीजें मैं आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। जैसे जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, वो टू लोब नहीं होता इंटरेक्शन, सिंगल लोब इंटरेक्शन होता है। मतलब एक लोब इसकी होगी, एक लोब इसकी होगी, ऐसे इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो टू लोब इंटरेक्शन होता है। मैं समझाता हूं आपको, टेंशन मत लो, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टू लोब इंटरेक्शन होता है, टू लोब इंटरेक्शन। और कैसे इंटरेक्ट करते हैं? लेटरली, लेटरल, या हम बोल सकते हैं साइडवेज, साइडवेज इंटरेक्ट करते हैं। अलोंग द एक्सिस नहीं करते, लेटरल बोल लो या साइडवेज बोल लो, उसके बाद दो लोब इंटरेक्शन, उससे जो बॉन्ड बनता है वही क्या होता है? पाई बॉन्ड। अभी समझाएंगे, टेंशन मत लो। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल लोब इंटरेक्शन होता है। ऐसे एक्सियली क्या करती है? ओवरलैप करती है। रिवाइज करो फटाफट। सिग्मा बॉन्ड में एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, पीपी एक्सियल ओवरलैप और डी डी एक्सियल ओवरलैप। डीजेड स्क्वायर वाला पढ़ा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, जेड एक्सिस थी, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपी, और वो भी कौन सी ओवरलैप होगी? साइडवेज ओवरलैप होगी। कौन सी ओवरलैप होगी? साइडवेज ओवरलैप होगी। अच्छा सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अभी भी मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो मान रखी है ना बेटा, वो कौन सी मान रखी है? एक्स एक्सिस मान रखी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो जेड एक्सिस मानेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तो बने रहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइडवेज, अगर मेरे को ओवरलैप करवाना है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो ये हो गई, ठीक है सर, एक्स एक्सिस तो ये हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। मैंने आपको बताया था एक्स वाई और जेड आपकी तरफ होगी, एक्स वाई और जेड आपकी तरफ होगी, जेड आपकी तरफ होगी, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल हो गया, ठीक है सर। और एक और बना दो ना सर, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो बना देते हैं। छोटे बड़े पे दिमाग मत लगाना, ठीक है। हाँ, पता चले कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाओ सर ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पी वाई ऑर्बिटल है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब हम ध्यान से सुनना, सिग्मा बॉन्ड में ऐसे ऐसे ओवरलैप करवा रहे थे, पाई बॉन्ड में पता है कैसे ओवरलैप करवाएंगे? पाई बॉन्ड में ऐसे ओवरलैप करवाएंगे, ऐसे। ये एक्स एक्सिस ये है, आराम से समझो, ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। हम जो ओवरलैप करवा रहे हैं वो ऐसे ओवरलैप करवा रहे हैं। तो बताओ दो लोब इंटरेक्ट करेगी नहीं करेगी? एक तो ऊपर से करेगी, एक नीचे से करेगी, एक ऊपर से करेगी, एक नीचे से करेगी। आइए बना के दिखा देता हूं मैं आपको क्या सिस्टम बन रहा है इसमें। ये देखो क्या सुंदर चीज है, क्या सुंदर चीज है, देखो आराम से, ये देखो, ये देखो, ये दो लोब इंटरेक्शन हो गया भैया। और ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पी पाई पाई बॉन्ड, पी पाई पाई बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पी पाई पाई बॉन्ड बन गया। आराम से देखो, पी पाई क्यों बोला? इसका पी पाई है, पाई बॉन्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, यहाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो मैं आपको बनाना चाहूंगा, ये देखो, ये देखो, ये तो बहुत ही वाहियात बन गया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा मैं बनाना चाहूंगा आपके लिए, ठीक है। आराम से देखो, आराम से देखो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इसको और अच्छा बनाए अगर अपन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो आराम से, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब नोड पढ़ाऊंगा ना आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो ये वापस चीज काम में आएगी, सुन लो अच्छे से। ये पाई बॉन्ड आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात आनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अरे भाई ऊपर ये नीचे है, यहाँ पे इस एक्सिस पे, ये कौन सी एक्सिस है? ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, सुन लो अच्छे से, बात समझ में आ गई? तो ये पहला पाई बॉन्ड था। आइए दूसरे पाई बॉन्ड की बात करते हैं। दूसरा पाई बॉन्ड आपका होगा पी डी। कौन सी ओवरलैप करवाओगे? ऑब्वियसली साइडवेज ही ओवरलैप करवाओगे। और कौन सी ओवरलैप करवाओगे? ठीक है, पी डी ओवरलैप की हम बात करते हैं। आइए तो यहाँ पे मैंने डी ऑर्बिटल बनाया, डी एक्स वाई वाला। मैं आपको सारे केस समझाऊंगा, आप बस बने रहिए वीडियो में। ये मैंने डी एक्स वाई बनाया, डी एक्स वाई में बिटवीन द एक्सेस होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सेस होती है। फिर मैंने यहाँ पे पी वाई बनाया, अभी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी क्या है? एक्स एक्सिस है। अभी भी मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। साइडवेज ओवरलैप करवाना है ना, तो देखो साइडवेज ओवरलैप होगी और ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको।
ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से देखो, आराम से देखो। ये देखो आप, ये जो इंटरेक्ट करती हैं वो लोब तो बड़ी बन जाएगी और जो लोब इंटरेक्ट नहीं करती हैं वो लोब छोटी बन जाएगी। ये आपका बॉन्ड बनेगा डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड। देखो आराम से भाई, डी इसका पी इसका, आराम से देखो, डी पाई पी पाई। अभी भी ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। ये आपका वाई है, ये अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, और ये आपका हो गया डी एक्स वाई और ये आपका हो गया पी वाई। आराम से देखो, नहीं आता बच्चों को, नहीं चमकता यार, नहीं चमकता बच्चों को। मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, एक बार में अगर बच्चे को चमकने लग जाए ना तो फिर बात ही क्या है फिर तो, ठीक है। बहुत मैं सब बच्चों को समझाने की बात कर रहा हूं, मैं एक दो बच्चे टॉपर बच्चों को समझाने की बात नहीं कर रहा हूं। आराम से देखो, ये डी एक्स वाई आपने पढ़ा होगा, ये पी वाई, दोनों को ओवरलैप करवा दिया। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो, ये ओवरलैप, ये ओवरलैपिंग रीजन बना रखा है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तीसरे पे बढ़ते हैं। अब हम इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो डी डी ओवरलैप से भी पाई बॉन्ड बनता है। जी हाँ, डी डी ओवरलैप से भी पाई बॉन्ड बनता है। इसको मैं रफ कर दिया हूं। तीसरा देखो, डी डी ओवरलैप। अब डी और डी ओवरलैप करवाना है मेरे को। ये देखो आप, क्या सुंदर चीज है, ये देखो, ये मैंने डी एक्स वाई लिए, ये देखो, और यहां पे भी मैंने डी एक्स वाई लिए, ये देखो क्या सुंदर चीज है। अब इसमें मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का हर में हमको ध्यान रखना होता है। यहां पे आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस ले सकते हो या वाई एक्सिस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मत सोचना सर ने दोनों ले ली क्या, नहीं, आप एक्स एक्सिस में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। ध्यान से देख लो, सारे केस कवर करवाऊंगा, बस बने रहो वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो ये कैसे बनेगा ये इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसको मिटा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो आराम से, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं लिए मैंने, ठीक है ना। चलिए इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, आराम से देखो, ये बड़े बन जाएंगे, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बड़े बन जाएंगे भैया, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बड़े बन जाएंगे। ये देखो आप, खूबसूरती देखो इसकी, ये देखो, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया डी एक्स वाई, यानी डी पाई पाई बॉन्ड, डी पाई पाई बॉन्ड। जो इंटरेक्ट करती हैं वो लोब्स बड़ी बन जाएगी और जो इंटरेक्ट नहीं करती वो लोब छोटी बन जाएगी। बात समझ में आ गई? आराम से देखो, मैंने तीनों पाई बॉन्ड आपको, मतलब पाई बॉन्ड जिससे बनता है वो सारे बता दिए। एक तो पीपी साइडवेज लैटरल ओवरलैप, और एक पी डी साइडवेज ओवरलैप और डी डी ओवरलैप। कोई दिक्कत? आराम से देखो। चलिए अब मैं आपको एक डेल्टा बॉन्ड और पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको केस बताऊंगा और इतना मजा आने वाला है ना आपको कि यार सर दिमाग ही खुल के आ गया यहाँ पे। तो चलिए देखिए, तो अगर मैं तीसरे की बात करूं, डेल्टा बॉन्ड की, तीसरा कौन सा बॉन्ड है बेटा? डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा बॉन्ड क्या होता है भैया? इसमें 4 लोब इंटरेक्ट करती हैं। जी हाँ, 4 लोब इंटरेक्शन होता है इसमें। जी हाँ। अरे सर ये कैसे होता है? आइए मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपका दिमाग बराबर चल रहा है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने dxy बनाया है, ये भी मैंने dxy बनाया है। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो z एक्सिस है। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो z एक्सिस है। जी हाँ। अब आपको ये सोचना है कि, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, 4 लोब इंटरेक्शन कैसे होगी? मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करना। इसको उठा लो हाथ में, अरे इसको ऐसे उठा लो यार, उठा लिया ना, जेड एक्सिस आपकी तरफ थी ना, जेड एक्सिस आपकी तरफ थी, इसको ऐसे कैसे ऊपर उठा लो, उठा लिया, इसको ऐसे कैसे ऊपर उठा लिया ना, इसको ऐसे कैसे इसके ऊपर रख दो। अरे अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? जिस एक्सिस के अलोंग लोब्स इंटरेक्ट करती हैं उसी को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। इसको मैंने ऐसे उठा लिया। अब जेड एक्सिस कौन सी थी? आपकी तरफ। इसको ऐसे उठा लो और ऐसे ऊपर के ऊपर ऐसे इसको डाल दो, तो 4 लोब इंटरेक्ट कर जाएंगे। दिखा दूं? अरे दिखा दूं क्या? आइए दिखा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो खूबसूरती देखो आप, खूबसूरती देखो, ये देखो 4 लोब इंटरेक्शन दिखाना है ना। ये देखो, ये 4 लोब इंटरेक्शन, ये 4 लोब इंटरेक्शन। भाई अज्यूम करो, दिमाग खोलो थोड़ा सा, इसको ऐसे कैसे ऊपर उठा लो और ऐसे कैसे इसके ऊपर डाल दो, आपको 4 लोब इंटरेक्शन दिख जाएगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल, जो ये एक डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं, 4 डेल्टा बॉन्ड मत बना देना। कितने डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं? 1 डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल जो होता है वो होता है RE2Cl8 2-। ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है। जी हाँ, इसका बेहतरीन एग्जांपल है। ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, RE ऐसे 4 बॉन्ड, RE और यहाँ पे Cl4, यहाँ पे Cl4
और यहाँ पे पूरे पे 2 माइनस। एक Re की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। ऐसे तो 5 बॉन्ड भी होता है, 6 लोब इंटरेक्शन, जी हाँ, एक 5 बॉन्ड भी होता है, ठीक है, उसमें भी ये थोड़ा और हायर क्लासेस में चले गया मैं, 5 बॉन्ड में 6 लोब इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, काम की बात पे आते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। एक तो सिग्मा है, 2 पाई है और एक डेल्टा है। एक तो सिग्मा है, 2 पाई है और एक क्या है, डेल्टा है। एक तो सिग्मा है, 2 पाई है और एक क्या है, डेल्टा है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है सर, कर दो। अब मैं आपको क्वेश्चन, आप इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 1 मिनट देता हूं मैं आपको, लिख लो। तो मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड भी पढ़ लिया, पाई बॉन्ड भी पढ़ लिया, डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ लिया, 5 बॉन्ड भी पढ़ लिया, 6 लोब इंटरेक्शन। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं 5 बॉन्ड की। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए तरीके वाले क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। आराम से आप देखें, एक सुंदर सी टेबल आपके आंखों के सामने आने वाली है, जिसमें मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे मैंने आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखी है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे सारे केस कवर करूंगा, एक एक केस कवर करूंगा। ये यहाँ पे वाई हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, जेड। यहाँ पे क्या हो गई, जेड। किससे कौन सा बॉन्ड बनता है आइए बात करते हैं। सबसे पहला मैंने लिया एस एस। बताओ एस एस की अगर हम बात करें तो आप मेरे को बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, एस एस ओवरलैप से क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है, एस एस ओवरलैप में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं एसपी ओवरलैप की, कौन सी ओवरलैप की बात करूं, एसपी ओवरलैप की, तो आप मुझे क्या सोच के बता सकते हो एसपी ओवरलैप में क्या होगा। देखो बेटा, एसपी ओवरलैप में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे अलोंग द, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको एस पी एक्स लिखना पड़ेगा, मुझे पी नहीं पी एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्मा होगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एस पी वाई की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा और यहाँ पे सिग्मा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर मैं एस पी जेड की बात करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा। मतलब जो P है ऑर्बिटल है उसके अलोंग अगर आप जा रहे हो तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप पैरेलल जा रहे हो तो नहीं बनेगा। साइडवाइज को आप जो 2 लोब्स होती है ना, वो पैरेलल भी आप बोल सकते हो, इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद PP, यहाँ पे अगर मैं बात करूं PP की तो यहाँ पे मैं PX 2 p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक चीज बताओ, या फिर मैं PP ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। PP ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं, बताओ अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे PX मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ अलोंग द एक्स एक्सिस जाएंगे तो क्या बनाएगा, अरे बोलो यार, अलोंग द एक्स एक्सिस जाएंगे तो सिग्मा बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, पाई, यहाँ पे भी क्या बनाएगा, पाई, यहाँ पे पाई बनाएगा, यहाँ पे पाई बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PX PY और PY की तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ PZ की तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे ओहो PZ है ना, तो यहाँ पे पाई। जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए भाई। आप देखो अलोंग द PX से सिग्मा बना रहे हैं, बाकी दोनों एक्सिस पे पाई बना रहे हैं, आराम से देखो, कोई गलती नहीं हुई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बात करें डी ऑर्बिटल की, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कौन से ऑर्बिटल की, डी की, तो मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, रफ कर रहा हूँ मैं इसको, चलिए आराम से देख लो, ठीक। तो अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, बहुत ही सुंदर बात करने जा रहा हूँ, बच्चों को नहीं आता समझ में भाई, नहीं आता, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आता बच्चों को समझ में। अगर मैं बात करूँ DXY की, अगर मैं बात करूँ DYZ की, अगर मैं बात करूँ DXZ की, अगर मैं बात करूँ DX2Y2 की, अगर मैं बात करूँ DZ2 की, सारे सेट ले लिए मैंने। इनको बोलते हैं एक्सियल सेट, इनको बोलते हैं एक्सियल सेट, इनको बोलते हैं क्या, नॉन एक्सियल सेट। इनको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल सेट बोलते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है, क्या होती है, बिटवीन द एक्सिस। भैया जो 2 कॉमन एक्सिस है ना, उसमें तो आप बना दो पाई बिना दिमाग लगाए, और जो कॉमन एक्सिस नहीं है उसमें बना दो डेल्टा। जी हाँ, आप आराम से देखो YZ, तो YZ कहाँ है, यहाँ तो डेल्टा बनेगा, पाई, यहाँ पे XZ, तो यहाँ पे तो पाई बनेगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। भाई ये दोनों है ना, अब इन दोनों के अलोंग अगर आप जाओगे तो पाई बनेगा,
और अगर आप जेड के अलॉन्ग जाओगे डेल्टा बनेगा। आराम से देखो, मैंने कोई गलती नहीं करी, आराम से देखो, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा और डेल्टा बनेगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं dz स्क्वायर में तो भैया यहाँ पे तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बनेगा। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से देखो। अगर मैं बोलूं आपसे, आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दूं dx y px dx y अपना आ गया क्या, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं dx y और pz का, चलिए एक क्वेश्चन में मैं अपनी वीडियो खत्म करना चाहूंगा। बताओ क्या इन तीनों में कोई कॉमन एक्सेस है? नहीं है ना, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या इन तीनों में कोई कॉमन एक्सेस है? कॉमन एक्सेस है। कॉमन एक्सेस नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या इन तीनों में कोई कॉमन एक्सेस है? कोई कॉमन एक्सेस नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्वेश्चन भरे हैं, क्वेश्चन भरे पड़े हैं, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन भरे पड़े हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो आप आराम से देखो, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आप बोलेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में जो एक होती है ना, ये सारे एक साथ लिख के कौन सा सिग्मा बनता है कौन सा पाई, वो भी अपलोड कर दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके आराम से देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।